पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आवाम का प्रोग्राम है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान का दिफाई निजाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। चंद माह में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। कभी नहीं चाहा कि अमरीका के साथ जंग की सूरत हाल पैदा हो। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। इस्लामाबाद का जिना एवेन्यू अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, यकीन है इसी रफ्तार से सरीना चौक मंसूबा भी मुकम्मल होगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली को भी इसी तेजी से आगे लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बजट बनाते हैं, बुजुर्ग सियासतदान शोर करके मंजूर कराते हैं। बुजुर्गों को अगली नस्ल की कोई फिक्र नहीं। विफाकी तरक्याती बजट फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। बुजुर्गों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गेमिंग का इल्म नहीं, उनसे अपना हक छीनना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवे नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को आजाद छोड़ना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मफाद का तकाजा है कि जाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। इसे सामने रखकर मुज़ाकरात होंगे तो मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती आएगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम पूरे खुलूस के साथ हिस्सा लेंगे। उम्मीद है दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए, हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। उमर अयूब बोले, उम्मीद है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सियासी कैदियों की रिहाई हमारा मुतालिबा है। मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। असद कैसर ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मसाइल हल करने के लिए कमेटी का इजलास। पंजाब में पीपल्स पार्टी के मसाइल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन के लिए नए साल का तोहफा। 2025 में तेज इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। 45,000 किलोमीटर तवील मरीन इंटरनेट केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। हॉक्स बे पर लैंडिंग मशीन की तनसीब। हुक्काम ने कहा, केबल आइंदा साल के इख्तिताम तक ऑपरेशनल होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाले दिन मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मोहसिन नकवी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल ने कहा, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की परवाह नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI अब लाइन पर आ गई। कल हुकूमत और अपोजिशन में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। पहले दिन से कह रहे हैं हर तनाज़े का हल बातचीत में है। 9 मई में मुलव्विस अफराद अपने गुनाह का खुमियाजा भुगतें। नहीं चाहते सियासतदानों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। दिफाई तनसीबात की तोड़ फोड़ पर केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मजाकरात ना बन जाएं। जुडिशल कमीशन बना तो कौम के लिए उम्मीद की किरण होगी। जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। कैदियों की रिहाई हुई तो मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। मईशत तबाही की जानिब जा रही है। हुकूमत सदक़े पर चल रही है। इन्हें आवाम की हिमायत हासिल नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की जल्द मंजूरी होगी। दीगर ममालिक के मुकाबले FBR का स्ट्रक्चर आधा भी नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, ये बिल नहीं लाते तो अगले साल क्या करेंगे? क्या अगले साल भी सैलरी क्लास पर ही टैक्स की तरफ जाएंगे?
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 1509 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,12,414 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 47 पैसे हो गई। फी तोला सोना 800 रुपए सस्ता, कीमत 2,72,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 685 रुपए, कमी से 2,33,711 रुपए पर आ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में कहा, तरमीम से अदलिया की आज़ादी भी खत्म हो गई, बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासिर हुई। तरमीम आइन की बुनियादी खसूसियात बदलने, मनसूख करने या खत्म करने की कोशिश है। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर हाई कोर्ट से 11 फरवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, अलवी साहब आप तो कराची के हो, यहाँ क्यों आए? आरिफ अलवी बोले, मैं हुकूमत के कागजात में दहशतगर्द बन गया हूँ। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, बस यही तो बदकिस्मती है। उमर अयूब और रऊफ हसन की राहदारी जमानत भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तालीम के फ़रोग़ के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। महफूज मुस्तक़बिल के लिए तालीम पर सरमायाकारी करना होगी। सिंध हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। कंबर शहदाद कोट में IBA का कैंपस बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। गिरजा घरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए मुताल्लिका महकमे जिम्मेदारी अदा करें। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत।